आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर और चंबा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को देखा। आज का वीडियो हमारा आधारित है हिमाचल प्रदेश की 5वीं महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है कुल्लू। कुल्लू की अगर मैं बात करूं तो पुराने समय में कुल्लू को अलग अलग नाम से पुकारा गया, जिनमें मुख्यतः हैं कुलुता, कुलांतपिथा, न्यूनती या 18 करोड़ का देश। अगर मैं 18 करोड़ के देश की कहानी का आप सब लोगों के सामने वर्णन करूं तो इस यहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा लिखी हुई एक किताब, जिसका नाम है कुलुत देश की कहानी। जब कुलुत देश की कहानी को पढ़ा जाता है तो उसमें इस कहानी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया, जहाँ पे बताया गया कि किस तरह से ऋषि मलाना, जिनका नाम जमदाग्नि हुआ करता था, वो एक बार अपनी टोकरी में देवताओं को लेके जा रहे थे। उसी समय एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से जो टोकरी है उसके अंदर मौजूद देवते अलग अलग कुल्लू वैली में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और कुल्लू में लोकल भाषा में जो टोकरी है उसको करड़ू कहा जाता है। वहीं से ही कुल्लू का नाम 18 करोड़ का देश बना और वहीं से ही कुल्लू जो है उसको हम लोग वैली ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग पुरानी कुल्लू रियासत की बात करें तो ये 7 अलग अलग वज़ीरीज़ में विभाजित था। वज़ीरीज़ को अगर आज के समय में समझने का प्रयत्न किया जाए तो आज हम लोग इनको प्रोविंसेस या राज्यों से रिलेट कर सकते हैं। पहली का नाम है वज़ीरी परोल, दूसरी का नाम वज़ीरी रूपी, तीसरी का नाम वज़ीरी लाग महाराज, चौथी का नाम वज़ीरी सराज, पांचवी का वज़ीरी लागसारी, छठी का वज़ीरी बंगाल एंड सातवीं का वज़ीरी लाहौल। अगर हम लोग वज़ीरी बंगाल की बात करें तो आज का जो छोटा बंगाल है उसको वज़ीरी बंगाल के रूप में देखा जा सकता है। लागसारी की अगर बात करें तो लागसारी पोजल और सरवरी नाला के बीच में मौजूद थी और ब्यास नदी के राइट साइड पे देखने को मिलती थी। सराज की अगर हम बात करें तो वज़ीरी सराज आउटर और इनर सराज को बीच में से 2 हिस्सों में विभाजित करती थी। सिमिलरली लाग महाराज शर्वरी नाला और सुल्तानपुर के राइट बैंक पे स्थित थी। वज़ीरी रूपी की अगर बात करें तो ये पार्वती और सांझ नाला के बीच में स्थित होती हुई हम लोगों को पुराने समय में देखने को मिलती थी। तो ये कुल्लू की 7 वज़ीरीज़ थी। जब भी हम लोग किसी रियासत के इतिहास को समझने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हैं लिटरेरी सोर्सेज और दूसरे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर हम लोग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जिसका नाम है कुलुत देश की कहानी। दूसरी पुस्तक डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई वंशावली या जीनोलॉजिकल रोल ऑफ राजा के ऊपर। तीसरी पुस्तक है APF हारकोट के द्वारा लिखी हुई किताब कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। इसके साथ साथ जब ह्यून सांग, जो एक चाइनीज ट्रेवलर था, जब वो भारत पहुंचा 630 और 644 ईस्वी के बीच में, तब उसने कुल्लू को कुलुता के रूप में डिस्क्राइब किया। इसके साथ साथ विशाख दत्त के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस की अगर हम बात करें तो ये किताब वर्णन करती है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को हराया गया। विशाख दत्त यहाँ पे कुल्लुता यानी कुल्लू को मेंशन करता है उस ट्राइब के रूप में जो मलाय केतु के द्वारा रेज की गई थी। मलाय केतु ने 5 अलग अलग ट्राइब्स को इकट्ठा किया था और इसका मेन उद्देश्य था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अटैक करना, और इन्हीं 5 ट्राइब्स में से एक ट्राइब का नाम था कुलुता। इसके साथ साथ ब्रह्ममिहिर के द्वारा, जो गुप्ता एज में एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर था, उसने भी बृहद संहिता के अंदर कुलुता का जिक्र किया है। साथ में प्रतिहार रूरल महिपाल के कोर्ट पोइट राजशेखर के द्वारा भी कुलुता का जिक्र किया जिसमें उसने मेंशन किया कि किस तरह मिहिर भोज ने कुल्लू को हराया। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तिब्बतियन क्रॉनिकल्स ऑफ लद्दाख की, जिनको ग्यालराब्स के नाम से भी जाना जाता था, ग्यालराब्स यानी कि बुक्स ऑफ द किंग्स, वहाँ पे भी कुल्लू का मेंशन होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये थे कुल्लू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेज। ये लिटरेरी सोर्सेज हम सब लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं को ही पढ़ के हम लोग कुल्लू के इतिहास को समझने का प्रयत्न करते हैं।
इसके साथ साथ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हम लोगों को कुल्लू से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करूं वो है रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ सलानू। हालांकि सलानू या सलारी इस स्पेसिफिक टाइम पे हमें मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये भी कुल्लू के बारे में मेंशन करता है। इसके साथ साथ एक कॉपर प्लेट हमें निर्मंड में देखने को मिली। ये जो कॉपर प्लेट है ये महाराजा समुद्र सेन की बात करती है। साथ में जब चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यून सांग हिंदुस्तान की यात्रा पे आया था, तब जैसे मैंने जिक्र किया कुछ समय पहले कि उसने कुल्लू यानी कि कुलुता का जिक्र किया, जहां पे उसने बताया कि कुलुता 187 माइल मौजूद है जलंधर की नॉर्थ साइड पे। यही ह्यूनसांग वो है जिसने ये बताया कि इसको कुल्लू के अंदर अशोका के द्वारा बनाया हुआ एक स्तूपा भी देखने को मिला, और वो स्तूपा बनाया गया था क्योंकि कुल्लू में महात्मा बुद्ध की यात्रा हुई थी या महात्मा बुद्ध आए थे, उसी याद में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। इसके अलावा रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता, राजतरंगिणी, कादंबरी, विष्णु पुराण, इन पुस्तकों में भी कुल्लू का जिक्र किया गया। कुल्लू के से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं ऋषि जामलू यानी कि जमदाग्नि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि श्रृंगी, ऋषि गौतम, ऋषि कपिल, ऋषि मार्कंडेय, ऋषि पराशर, ऋषि घूमल, ऋषि मनु। तो ये थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण स्रोत जिनके ऊपर कुल्लू का इतिहास बेस्ड है, और यहीं से ही हम लोगों को पता चलता है कुल्लू की आने वाली और अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस की उस कहानी का। अब हम लोग बात करते हैं कुल्लू के राजाओं की। कुल्लू के राजा अपने साथ पाल सरनेम लगाया करते थे, यही कारण है हम लोग इनको पाल किंग्स के नाम से भी पुकारते हैं। अगर बात की जाए कि कुल्लू के संस्थापक कौन थे तो उनका नाम था भृंगमणि पाल। अगर हम भृंगमणि पाल की बात करें तो भृंगमणि पाल ओरिजिनली इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से संबंध रखते थे। उसके बाद वो हरिद्वार और मायापुरी में रहा करते थे, और उसके बाद ये कुल्लू पहुंचे। कुल्लू में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पे ही अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। भृंगमणि पाल अपनी बीबी, अपने बेटे जिनका नाम पच्छपाल और अपने पुरोहित जिनका नाम उदयराम था, उनके साथ कुल्लू में रहना शुरू कर देते हैं, और यहाँ के जो राणा और ठाकुर थे उनको हराना शुरू करते हैं। धीरे धीरे भृंगमणि पाल जो है वो काफ़ी टेरिटरी अपने नियंत्रण में लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही राजा ऑफ गजन और बेवाला के द्वारा जो है वो उनको हरा दिया जाता है, और उसके बाद भृंगमणि पाल को चपाई राम के घर में कुछ समय के लिए छिपके रहना पड़ता है। भृंगमणि पाल का बड़ा राज्य बनाने का सपना धरा का धरा रह जाता है, लेकिन हम लोग भृंगमणि पाल को याद रखते हैं कुल्लू के संस्थापक के रूप में। भृंगमणि पाल के द्वारा जगतसुख, जिसको नस्त के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे अपनी राजधानी बनाई गई, और उसके बाद धीरे धीरे अब हम समझते हैं कुल्लू के और महत्वपूर्ण राजाओं की कहानी को। भृंगमणि पाल के बाद अगले राजा रहे पच्छपाल। पच्छपाल के बाद हमें शक्तिपाल, महेंद्रपाल, ओमपाल और राजेंद्रपाल कुल्लू के राजा के रूप में देखने को मिले। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें कुल्लू के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी मैं जिक्र करूंगा अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है राजेंद्रपाल। अगर राजेंद्रपाल की बात की जाए तो उस समय कुल्लू रियासत की सीमाएं काफ़ी फैल चुकी थी। कुल्लू का राजा राजेंद्रपाल चाहता था कि कोठी बरसाई वाला एरिया, जिसके ऊपर उस समय राणा सूरजचंद का कंट्रोल था, वो उसको अपने नियंत्रण में ले, लेकिन सूरजचंद इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग था कि राजेंद्रपाल कोठी बरसाई वाले एरिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ समय के बाद सूरजचंद की मृत्यु हुई। सूरजचंद की मृत्यु के बाद उसका कोई भी मेल संतान नहीं था, यही कारण था उसकी बेटी रूपसुंदरी को अगला सक्सेसर बनाया गया। राजेंद्रपाल ने इस मौके को देखा कि ये बहुत आसान समय है जब गजन या कोठी बरसाई के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। राजेंद्रपाल धीरे धीरे अपने एक एक बेटे को भेजता है, और वो रूपसुंदरी के हाथों मारे जाते हैं। फाइनली राजेंद्रपाल अपने बेटे, जिसका नाम विशदपाल था, उसकी शादी का प्रपोजल रूपसुंदरी को भेजता है। रूपसुंदरी उस मैरिज या शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, और उसके बाद गजन कोठी बरसाई वाला एरिया कुल्लू रियासत के अधीन आ जाता है। राजेंद्रपाल की मृत्यु के बाद विशदपाल कुल्लू के अगले राजा बने। जब विशदपाल कुल्लू के राजा थे तो वो नग्गर के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। नग्गर उस समय राणा करमचंद के अधीन था। विशदपाल ने नग्गर के राणा के ऊपर अटैक किया, और उस अटैक में करमचंद की मृत्यु हुई, और इस तरह से विशदपाल के नियंत्रण में नग्गर का एरिया आया। विशदपाल के बाद अगले कुल्लू के राजा बने विशुद्धपाल। विशुद्धपाल की अगर हम बात करें तो इनसे पहले जो कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था जगतसुख या नस्त, लेकिन पहली बार विशुद्धपाल ने इस राजधानी को चेंज किया, और अब हम लोग देखेंगे कि कुल्लू की नई राजधानी बनी जिसका नाम था नग्गर।
विशुद्धपाल के बाद अगले राजा बने रुद्रपाल। रुद्रपाल का कार्यकाल कुल्लू रियासत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय स्पीति के राजे, जिनका नाम राजेंद्र सेन था, उनके द्वारा कुल्लू के ऊपर अटैक किया गया और कुल्लू की टेरिटरी को स्पीति रियासत के अधीन लिया गया। तो यही कारण है कि रुद्रपाल को एक बहुत ताकतवर राजा के रूप में याद नहीं किया जाता है। रुद्रपाल के बाद कुल्लू के अगले राजा बने प्रसिद्धपाल। प्रसिद्धपाल कुल्लू को स्पीति के नियंत्रण से छुड़ाना चाहते थे। यही कारण था उन्होंने उस समय स्पीति के राजा, जिनका नाम छेदसेन था, उनके ऊपर अटैक किया। इन दोनों के बीच में रोहतांग के पास लड़ाई हुई, जहां पे प्रसिद्ध सेन के द्वारा छेदसेन को हराया गया और इस तरह से कुल्लू स्पीति के चंगुल से छूटा। साथ में ही चंबा उस समय लाहौल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ था। प्रसिद्धपाल चंबा को भी हराना चाहता था और उसने चंबा के ऊपर अटैक किया और उसने लाहौल वाला जो एरिया है उसको चंबा के कंट्रोल से फ्री करवाया और इस तरह से लाहौल और स्पीति दोनों के ऊपर इनडायरेक्टली कुल्लू रियासत का कंट्रोल स्थापित हुआ। अगर हम प्रसिद्धपाल की बात करें तो प्रसिद्धपाल रुद्रपाल के ग्रैंडसन थे। तो ये था आज हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आधारित पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी बचे हुए राजाओं के कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। आज के वीडियो को इसी के ही साथ ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।